किसान इसकी बीजेपी सरकार में तो बुरी है सर। अभी हॉस्पिटल है जिसमें इलाज नहीं है, जल विभाग है वहाँ लोगों को पानी की सप्लाई भी नहीं है और लाइट भी नहीं है। 10 साल बेमिसाल, इसके बाद आप निर्दलीय चुनने जा रहे हैं। आज मेरी बात सुनो सर, देखो बीजेपी रविंद्र सिंह टक्कर में नहीं थी। जब पिछली बार कैलाश जी को हमने 3 लाखों से वोटों से जिता के भेज दिया तो उन्होंने ये सोचा कि मोदी जी की लहर में निकल गए, अब क्या करना, जो भी है चला जाएगा, देखा जाएगा। 5 साल निकल गए, दोबारा सटक प्रचार करके टिकट लेके आ गए। टिकट फर्क है, कोई फर्क नहीं, नाच के चली जाएगी, कोई फर्क पड़ेगा। वो अंगना में नाच के चली जाएगी। यहाँ का तो रविंद्र है खली, बाकी सबकी बली। तो कंगना जी आ रही है और अंगना में डांस करके चले जाएंगे। कांग्रेस ने उसको मंत्री बनाया, कांग्रेस ने उसको 5 बार टिकट दिया और जितवाया। कांग्रेस के स्टार प्रचारक इसकी रैलियों में आके खुद का खर्चा रख के उसको टिकट नहीं देंगे तो क्या करेगा, उसको सामने खड़ा कर दिया। अमीन खान जी को अभी 1 महीने में फतेह खान जी को कर दिया था पार्टी में दीक्षा, 1 महीने के अंदर अंदर उसको उनको ले लिया। अमीन खान जी टिकट लाए थे जब ये दोनों बागी बन गए थे, उम्मीदवार आरएलपी में थे और ये निर्दलीय लड़े थे। ठीक है, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तक न्यूज। मैं अभी चुनावी सफर को लेकर हमारे सिटी तक की टीम बाड़मेर में पहुंच चुकी है। बाड़मेर से हम लोग कवर करके शिव में आए, शिव से फिर हम लोग बैतू भी गए, बैतू से यहाँ अब हम लोग जैसलमेर आ चुके हैं। जैसलमेर में चुनावी माहौल क्या है हम लोग चाय के थड़ी पे बात करने वाले। और जो राजनीति की बात होती है वो ओरिजिनल राजनीति होती है और ओरिजिनल जो वोटर कहते हैं ना वो चाय के थड़ी पे ही मिलेंगे। तो मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ पे बस स्टैंड है, इसके पास में ही चाय की थड़ी है। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है। पहले हम लोग यहाँ पे यहाँ की कल्चर पे बात करेंगे, जो टूरिस्ट प्लेस है उस पे बात करेंगे। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम हुक्म सिंह सोडा जी। हाँ जी। यहाँ का सबसे पहले खाने में क्या फेमस है ये बताइए। खाने में यहाँ है धनिया बागा घोटू और मिठाई का, अच्छा। और चाय की है इधर अल्लादीन की होटल तेलजी की, और सोडा टी स्टॉल, फकीर टी स्टॉल नीरज की फेमस। चाय का थड़ी कौन सा फेमस जैसलमेर पूरे में यही है, नीरज बस स्टैंड चाय का थड़ी। नीरज बस स्टैंड। यस। और खाने का मिठाई का कौन सा दुकान? मिठाई का धनिया बाग स्वीट होम है, ये है आपके किले के उस साइड, गेट के उस साइड में, मेन मार्केट में पड़ता है, सेंटर में एक गांधी कॉलोनी ब्रांच है। वो फेमस है, पूरे भारत में फेमस है। और किला कौन सा यहाँ पे है? किला ये गोल्डन किला है, गोल्डन किला बोलते हैं, सोनार किला जैसलमेर का। ये एक ही है, एक मोहनगढ़ किला है। गोल्डन फोर्ट यहीं पे? हाँ, गोल्डन फोर्ट है। गोल्डन फोर्ट कलर के हिसाब से इसका नाम गोल्डन फोर्ट जैसलमेर है। अच्छा। और पटवन की हवेली जिसकी बारीकी से फेमस है, बाहर सब बढ़िया कार्विंग की हुई है पत्थरों के ऊपर, और वातानुकूल है मौसम के हिसाब से, उसमें हवा वगैरह वगैरह, सर्दी गर्मी में सब अंदर सिस्टम बने हुए, रूम वगैरह, इसलिए उसको हवेली बोलते हैं। और गड़ी से लेके और रेगिस्तान है, डेजर्ट, सम ड्यून्स। यहाँ का थोड़ा कल्चर पे बताइए। कल्चर तो यहाँ राजस्थान का है, राजस्थानी कल्चर से अलग अलग कास्ट का अलग अलग रीति रिवाज, पहनावा वगैरह सब अलग ही है। पुराने टाइम में यहाँ जब जो भी होता था बाई कास्ट, बाई ड्रेस के हिसाब से पहचाना जाता। अब तो ये पैंट शर्ट होगी, बिगर पैंट शर्ट में सब पहनावे से पता चल जाता है ये किस कास्ट से बिलोंग करता है। जितनी जाति है उनका अपना अपना शेड्यूल था, अपना अपना ड्रेस था, सापे से लेके, कमीज से लेके और पजामे तक तक। लेकिन जो राजनीति यहाँ ये यहाँ के कल्चर को पगड़ी जो होती है यहाँ की पगड़ी, हाँ जी, हाँ जी, वो फेमस पगड़ी है। बिल्कुल फेमस पगड़ी है। यहाँ पगड़ी के कलर के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से कलर भी है, अलग अलग कास्ट है उसी हिसाब से पगड़ी का अलग अलग कलर भी है। अच्छा, तो कौन से कास्ट का कौन सा पगड़ी है थोड़ा वो बताइए। पहले तो, अब तो मोस्टली मिक्स हो गया, पहले अलग अलग था। मुसलमानों का, मोमडनों का ये व्हाइट है और दूसरों का कलरफुल होता है। हमारे कास्ट राजपूतों में जब ओल्ड हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, उम्र व्हाइट होता है, बाकी तो कलरफुल होता है। SC ST वाले का कलर कैसा रहता है? वो पहले ऐसे कोई लाल टाइप ऐसे कलर होता था, अब तो चेंज, अब मन चाहे जैसे पहले लाल टाइप होता था। राजनीति के पे, क्योंकि चुनावी माहौल जानना आपके सीट का बहुत ही जरूरी है। जो सोशल मीडिया पे वीडियो रील्स जो वायरल है वो कुछ और कहती है कि जनता कुछ हकीकत कुछ और कहेगी। तो आप चुनाव पे क्या कह रहे हैं, यहाँ का क्या माहौल है? देखो यार, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा लोक सीट में सभा में यहाँ का त्रिकोणीय श्रृंखला चल रही है। एक कांग्रेस का कैंडिडेट है, एक बीजेपी का, एक निर्दलीय रविंद्र सिंह। तो तीन अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं जीत के। अब वो जीत तो जनता पे निर्भर है, जो जनता देगी वही जीतेंगे। लेकिन माहौल तीनों का अच्छा है, उसमें रविंद्र सिंह का और मेरे को अच्छा लगता है। बाकी अब देख लो, रविंद्र सिंह अच्छा माहौल है। उसका कारण है क्योंकि रविंद्र सिंह की राजनीतिक सबसे हटकर है।
न तो वो बंदा जातिवाद करता है और न एक दूसरे पे नेता पे कीचड़ उछालता है। वो अपना एक स्टैंड है कि विकास करो और वोट मांगो। आप रविंद्र भारती के कार्यकर्ता है या समर्थक है? मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ और मेरा जॉब है यहाँ। तो ये वैसे कुछ और कह रहा है। बस ये अब देखो, कोई अच्छा आदमी लगता है, वो सब राजनीतिक पूरे राजस्थान में मेरे को अभी रविंद्र अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसका जो काम करने का तरीका, बोलने का तरीका, सोच समझ करने राजनीतिक में सबसे टॉपर चल रहा है। अभी इससे जो बड़े बड़े नेता है ना, वो इनसे सीख लें, क्योंकि इनमें जो बोली का वाणी का है वो एकदम अच्छा है। एक दूसरे पे कीचड़ नहीं फेंकते हैं, जातिवाद नहीं फैलाते। 36 कौम सपोर्ट कर रही है। वो पहला बंदा मैं देख रहा हूँ जिसको 36 कौम सपोर्ट कर रही है। वो तो गठबंधन भी कह रहे हैं कि मुझे 36 कौम सपोर्ट कर रही है। नहीं, वो बात अलग है, वो गठबंधन तो कहेगा, लेकिन मैं किसी का वो पार्टी का नहीं हूँ, कोई मेरे पास पद नहीं है। मैं जो देख रहा हूँ हकीकत माहौल की, उस हिसाब से कह रहा हूँ। हकीकत आप कह रहे हो या भाषण दे रहे हैं वो कह रहे हैं? नहीं, भाषण नहीं, जो जिस एरिया का माहौल होता है, माहौल के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। इस नीरज का मैं माहौल कहता हूँ, 36 कौम उसके साथ में है। आपके जैसलमेर का चुनावी माहौल जमीनी स्तर पे कैसी चल रही है? जमीनी स्तर बहुत अच्छा चल रहा है। वोटिंग बहुत अच्छी पड़ेगी, तीनों की अच्छी टक्कर, मतलब ये नहीं है इजी एक के पास नहीं, तीनों का बहुत अच्छा। थोड़ा इधर भी कैमरा घुमाएंगे क्योंकि यहाँ भी दर्शक हैं, तो इनसे भी बात करेंगे। अभी यहाँ पर राजनीतिक की बहुत ही ज्यादा हाई है, तो अभी यहाँ का कैसा माहौल है, आप थोड़ा माहौल पे बताइए। यहाँ तो कांग्रेस उम्मीदवार राम मेदीवार जी निकलेगा 100%। यहाँ 36 कौम उसके साथ है, बाकी मोमडन के वोट है जो 90% उम्मीदवार राम बेनीवाल के साथ है। कारण क्या होगा जो आप 36 कौम उम्मीदवार राम बेनीवाल के साथ हैं? कारण यही है, हम तो क्या वो पार्टी छोड़ के आया, इनको पसंद आ गया वो। अच्छा, हाँ तो कहना वोट दे रविंद्र ने हाँ 20 रविंद्र नहीं की, वो पार्टी छोड़ के आया है, उनको पसंद है। एक दिन पापा के साथ, एक दिन मम्मी के साथ। आदर तो कोई ये राजनीतिक है। रविंद्र यहाँ से आपस में कटिंग करा रहे, हमारी समाज अलग अलग करा दी। एक ने बीजेपी चला जाता है, दूसरे ने वहां चला जाता है। ये जरूर थोड़ी हम भावना है वहाँ वोट देंगे। सब ये से कर नहीं, हकीकत है, सबकी भावना लेनी चाहिए। भावना के लिए तो आप यहाँ इतने दूर कोसों से यहाँ आए हैं भावना के लिए। अब मेरी बात सुनो, अब रविंद्र सिंह जहाँ भी प्रचार करते हैं लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप 36 कौम का कह रहे हैं ना, मैं जब रविंद्र सिंह कहीं जाते हैं ना, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ की पॉलिटिशियन क्या कहती है, पॉलिटिक्स क्या कहते हैं कि बाहर के लोग हैं। जबकि आज बीजेपी का आज 100 रैली है, तो कंगना जी को बुला रहे हैं यहाँ, तो कंगना जी के वहाँ प्रचार करने के लिए जगह है नहीं, यहाँ किसी लिए बड़ा है। बड़े बड़े खल्ली को बुला रहे हैं, अली को बुला रहे हैं, बल्ली को बुला रहे हैं, सबको यहाँ बुला रहे हैं, सबको यहाँ बुला रहे हैं। क्यों कि वो सीट सोलियट है, इनके सीटों से हाथ से जाने, कांग्रेस बीजेपी के हाथ से जाने वाली है, इसलिए अपना अपना दाव लगा रहे हैं। सारी पार्टियां अपना अपना एक नया नुस्खा अपनाती है, सभा करते हैं, या तो किसी आप एक्टर के थ्रू करें या तो किसी प्रत्याशी के थ्रू करें। तो इस पे आप क्या कह रहे हैं? हम इस पे ये कह रहे हैं कि रविंद्र एक है, उसके पास सब एक्टर, फिल्म डायरेक्टर, स्टार सब जनता है। रविंद्र इसके अलावा कोई नहीं है, जनता है। देखो सर, जो कैंडिडेट खड़े हैं 3, इसमें मतलब कांग्रेस अभी तगड़ी पड़ रही है, कांग्रेस को वोट मिलेंगे। बाकी अपने अपने किस्मत आजमा रहे, जिसको भी जिसका किस्मत अच्छा होगा वो जीतेगा। आपके सामने कह रहे हैं रविंद्र एक है, रविंद्र अकेला है अकेला, इसमें क्या है। और पार्टियां हैं, मजबूत पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां हैं, उसके पास तो होंगे ना। सबके स्टार प्रचार है, जैसे हमारे कल इमरान साहब आए थे तो बहुत अच्छा काम करके गए, हमारे समाज को एक करके गए। हमारी समाज एक होके कांग्रेस को वोट देगी। अमीर खान जी का कल वीडियो आया था, डोली घोड़ा कीकर होड़ो है कीकर होड़ो है, वो कने 60 लाख वो वोट 60,000 वोट लायो है, वो डोली कीड़ा कीकर होयो। पूरा 7 बार वो एमएलए रह चुको है, वो आदमी ने कह रहे हैं डोली घोड़ा हो गयो। काकर वो डोली घोड़ा हो गयो यार। क्यों कहते हैं? ये इनका वो विचारधारा नहीं मिल रही है, उनकी विचारधारा हमसे मिल रही है, रविंद्र से मिल रही है, इसलिए उनका विपक्ष। कल उनका कोई किसी ने बयान भी नहीं कहा कि आपका मर्डर करने का भी कुछ सामने आया था। उनकी हार के कारण ऐसा मीडिया पर वो चाट रहे हैं। रविंद्र 100% जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राव नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ये बड़े बड़े नेता क्या खली बली लेके आ जाए, उसने खली बली मचा दी है, कुछ नहीं होगा। रविंद्र अकेला सब पर भारी पड़ रहा है।
पेट खल्ली यहाँ आए हुए थे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, कोई फर्क नहीं है। आप कल जैसलमेर रविंदर की 21 तारीख को रैली थी और अमेदा राम जी की भी थी और कैलाश जी की भी थी। 5 लोग आए थे किले पे। आज कंगना रनौत का भी सभा है आपके जैसलमेर में, इस सभा का कोई फर्क पड़ेगा? नो फर्क है, कोई फर्क नहीं। नाच के चली जाएगी, कोई फर्क पड़ेगा? वो अंगना में नाच के चली जाएगी। यहाँ का तो रविंदर है खली, बाकी सबकी बली। तो कंगना जी आ रही है और अंगना में डांस करके चले जाएंगे। एक बात आप ऐसे मैं एक बात बताऊं, जो उमेदा राम जी है वो पहले एमएलए में थे आरएलपी में। जब वो उमेदा राम जी स्टेटमेंट दे रहे थे, अशोक जी क्या के कुर्सियों निमचान मिर्चान ये नेशन रक्षम सट्रम, अच्छा अब उनके स्वार्थ में वो आरएलपी में जीतेगी नहीं, जब आगे कांग्रेस में। अब जिसको उसी टाइम उनको बुरा कह रहे थे उसी को भला कह रहे हैं। अब आप सोचो वो आदमी कैसा होगा। एग्जाम्पल वो तो ग्रामीण डिसाइड करेगी अभी किसको पसंद कर रही, क्योंकि वो पसंद की बात, वो बात सही है। लेकिन एक मैं आपकी अभी बुराई करो थोड़ी देर बाद अच्छा ही करो तो इसमें फर्क हो गया। तो आप गलत हो या मैं गलत हूँ, या अशोक जी गलत है या उमेदा राम जी गलत है। वो विचार हर के नेता का अपना अपना विचार होता है। वो सही है, विचार है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ के राजनीतिक चुनाव अभी माहौल पे क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कांग्रेस आएगी। कांग्रेस है। तो कोई 2 आदमी अभी बता रहे हैं भाटी जी आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस। वो बोले भाटी जी आएंगे तो पता पड़ जाएगा। मैं तो बोला कांग्रेस आएगी, उम्मीदवार राम आएगा, लाख वोट जीतेगा। यहाँ का माहौल कैसा है? बढ़िया है, कांग्रेस का माहौल है बढ़िया। अच्छा, यहाँ का माहौल कैसा है? अच्छा है, अच्छा मतलब कैसा है? बढ़िया कांग्रेस के लिए। त्रिकोण समीकरण यहाँ का बना हुआ है, ये आपका देश विदेश तक चर्चा बाड़मेर का। तो ये इस पे आप क्या कह रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ से आएगी? अब वोट देंगे उसको, कांग्रेस को देगी, अच्छा रहेगा, माहौल अच्छा रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के चुनावी माहौल को लेकर? यहाँ पे जो भी जैसलमेर में जो युवा साथी है वो बोल रहे रविंदर सिंह आएगा। हमारा दिल्ली के अंदर रविंदर सिंह की जीत है, पक्की है। आप युवा हैं? हम युवा है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा सब अच्छी है, मगर हमारा युवा का जो दिलों का जोश है रविंदर सिंह भाटी बेरा, वो अच्छी बात है। वो अच्छी बात है, युवा के साथ आप भी रहेंगे। हाँ, युवा के साथ हम भी है। हाँ, युवा की बात की शिक्षा व्यवस्था कैसे बताइए, कैसी शिक्षा व्यवस्था वास्तविक में आज के जमाने होनी चाहिए ना, वो काफी दूर है। नहीं मिले। शिक्षा व्यवस्था में कांग्रेस इंडिया में नंबर 1 राजस्थान लाई थी। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था आज के जमाने में जो शिक्षा होनी चाहिए ना वो वास्तव नहीं है। कांग्रेस ने कर्मोन्नत 200 स्कूल कर्मोन्नत करके दिया है। 200 स्कूल किसको कहते हैं? हमारे बॉर्डर पे चले जाओ, विधायक साहब ने बहुत अच्छा काम किया था। गलती हमारी ये रही, हमने वोट नहीं दिया विधायक साहब को। अगर वोट देते तो विधायक वापस बनता। हमारे बॉर्डर एरिया पे चले जाओ, मुसलमानों की कितनी ढाले हैं, उसमें सबसे ज्यादा विधायक किसने काम किया है? ठीक है, क्या आपने क्या कहा? मुसलमानों की स्कूली गाँव में स्कूलें नहीं थी, वो विधायक रूपाराम जी लेके आए स्कूलें। हमारे गांव में 5वीं क्लास से 6ठी क्लास स्कूल नहीं थी, 15-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। रूपाराम जी ने 8वीं स्कूलें करके दी, 12वीं स्कूलें करके दी। हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल खोल के दिया। पानी नहीं था, पानी ला के दिया, तब भी रूपाराम को वोट नहीं मिला। तो अब ये देखो 4 महीने का एमएलए कोई वोट नहीं ले पाएगा। ठीक है, युवा उसका जोश है। आज के जमाने एमएलए कोई वोट नहीं ले। एक मिनट, आपको सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको हमको युवाओं को आंदोलन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले भाई खाना पानी तो चाहिए भाई। पानी खाना बाद में। खाना नहीं होगा चलेगा, पानी नहीं होगा नहीं चलेगा ना। देखो विकास यहाँ का बताऊं, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर, एक मिनट, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर मेरा घर है। यहाँ से इससे 1.5 किलोमीटर है। मैं 500 की टंकी डलवाता हूँ और मेरे गांव में वहाँ जो सेम एमएलए उसने कांग्रेस का एमएलए विकास कराया है मेरे गांव में, वहाँ मेरे कनेक्शन है, नल है घर पे। तो वही कांग्रेस का था, यही कांग्रेस का था, लेकिन उसने अच्छा काम कराया। मेरे गांव में पूरी व्यवस्था है, हर चीज की व्यवस्था है, लेकिन वो यहाँ सिटी में भी नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए कि अब तक यहाँ पर किसान की क्या स्थिति है? किसानों को क्या मिला? किसान के बारे में मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है। सबसे बुरी हालत किसान की है। ना तो यहाँ सिंचाई का पानी है, ना बिजली मिलती है। रूपाराम जी के बाद वो ट्रांसमीटर तो दे दिए, सारे स्पेशल ट्रांसमीटर तो दे दिए, उसमें लाइट नहीं है। लाइट नहीं होगी तो कहाँ से चलेगा?
ट्रांसपोर्ट का आज क्या अचार डालेंगे? मतलब घर है, छत नहीं है। छत नहीं है, घर है, छत नहीं है। अगले भारत नहीं है, क्या है? स्कूल है, टीचर नहीं है, घर है, सरकार बहुत अच्छी है, घर है, छत नहीं है, और स्कूल है, टीचर नहीं है, सीन है, डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर है तो छुट्टी पे है। ये आपके जैसलमेर का कहानी है। कौन सा हॉस्पिटल की कहानी है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कि जो चिकित्सालय अच्छा, वहाँ की स्थिति ऐसी है। ऐसी है तो जिले के बीजेपी की गवर्नमेंट में ये हाल है, बीजेपी सरकार जो बनी है ना उसमें ये हाल हुए है। कांग्रेस में एकदम अच्छा काम चला था, सबको विकास मिला था, सबको साथ लेके चले थे। अभी मोदी जी बोल रहे हैं कि मंगलसूत्र तक पहुंच गए। क्या हम लोग का हक नहीं है इंडिया में रहने का? हम भी इंडिया से पैदा हुए, इंडिया में रहने वाले, इंडिया में मरने वाले, कोई हम डरने वाले नहीं है। मोदी जी हमारे ऊपर भाषण दे के खुद की छवि अच्छी बना रहे हैं, हमारा भाईचारा खत्म कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन ऐसे वोट नहीं मिलेंगे मोदी जी को। इस पे एक चीज ये देखें, शिव की जनता, शिव में मुस्लिम 15,000 है, मुस्लिम वोट रविंदर पार्टी को देने 1,15,000 है, 15,000 नहीं है, 1,15,000 है, जिसमें 10,000 का हम नहीं बोल सकते क्योंकि 10,000 वाले ने कल साइड हो गया। हमारा कैंडिडेट उसने 60 साल तक राज किया कांग्रेस में, किसने? अमीन खान ने। कांग्रेस का कैंडिडेट आया था, उसको सामने खड़ा कर दिया। क्या इतना बुरा किया कांग्रेस ने उसके साथ? कांग्रेस ने उसको मंत्री बनाया, कांग्रेस ने उसको 5 बार टिकट दिया और जितवाया। कांग्रेस के स्टार प्रचारक इसकी रैलियों में आके खुद का खर्चा रख के उसको टिकट नहीं देंगे तो क्या करेगा? उसको सामने खड़ा कर दिया। अमीन खान जी को अभी 1 महीने में फतेह खान जी को कर दिया था पार्टी में दीक्षा। 1 महीने के अंदर अंदर उसको उनको ले लिया। पार्टी वोट वोटिंग देखती है, पार्टी ने क्या किया? 75,000 वोट फतेह खान लाया, 75,000 वोट फतेह खान लाया। अमीन कितने लाया? 45,000 वोट। देखो पार्टी को वोट वोटिंग चाहिए, 75,000 वाला ज्यादा रहेगा या 45,000 वाला? एक अमीन खान जी टिकट लाए थे जब ये दोनों बागी बन गए थे, उम्मीदवार हम आरएलपी में थे और ये निर्दलीय लड़े थे, ठीक है। तो उस टाइम इनको सपोर्ट नहीं किया, अब वो के पार्टी से निष्कासित किए, 6 महीने में वापस पार्टी में ले लिया। अब की बार अमीन खड़ा हो गए तो 10,000 वोट नहीं निर्दलीय अमीन खान को मिलेगा, 60,000 का किस बात का है? अभी टिकट भी नहीं है। देखो सर, हम खुद लड़े आपस में, हम 2 भाई लड़े, हम खुद लड़े, अभी जाके तीसरे को फायदा मिला है, ठीक है। पार्टी ने हमको कुछ गलत नहीं किया, जाटों ने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हम खुद गलत 2 जने लड़के आपस में हार गए और तीसरा फायदा उठा गया। लड़ाने वाली पार्टी है। यहाँ पर चुनावी माहौल कैसा है? आप थोड़ा इस पे माहौल बहुत अच्छा है, रविंदर सिंह का माहौल बहुत अच्छा है यहाँ। ठीक है, यहाँ जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा बहुत अच्छा है यहाँ माहौल, ठीक है। बहुत अच्छा है। यहाँ का अभी रोजगार की माहौल कैसा है? रोजगार यहाँ युवाओं के लिए है? युवा के लिए रविंदर सिंह आएगा तो युवा को मिलेगा। अभी की बात करें, अभी रविंदर जी है नहीं, अभी माहौल, रोजगार का क्या स्थिति है? स्थिति बहुत खराब है यहाँ। कंपनियां बाहर के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं नहीं, बाकी क्या है रोजगार की स्थिति? खराब है, बहुत खराब है। रोजगार की स्थिति क्या है? रोजगार जो बढ़िया है, थोड़ा सामने आ जाए, बहुत बढ़िया है, थोड़ा सामने आ जाए। कौन से कैसा है रोजगार की स्थिति? जीरो है। आप बताओ रोजगार की स्थिति। बढ़िया, कौन सी यार बोले रोजगार की स्थिति? सेंटर में जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है तब से जीरो है। तो आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हो? जी, बीजेपी पे आरोप है। देखो आप खुद देख लो देश की क्या हालत है। इससे पहले तो आपके राज्य में राज्य सरकार कांग्रेस की थी। राज्य सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने अच्छा करके बताया क्या किया? अच्छा क्या किया? विकास में कोई कमी नहीं आई। स्कूल से लेके हॉस्पिटल से लेके कॉलेजों से लेके आप हरियाणा में जाकर देखो, हरियाणा छोटा सा तहसील है, हरियाणा छोटा सा तहसील है, वहाँ जाके देखो साले मोहम्मद जी ने कितना बड़ा कॉलेज खड़ा कर दिया है। परसों चले जाओ आप जाके देखो कितनी पीएचसी खड़ी कर दी है साले मोहम्मद जी ने। उनके अंदर विकास हुआ है, इतना पूरे इंडिया में नहीं हुआ, लेकिन जैसलमेर वाले विधायक भी पीछे नहीं रहे विकास करने में। आप क्या कह रहे हो? कांग्रेस क्यों आएगा कांग्रेस? कांग्रेस समीकरण के हिसाब से आएगा। त्रिकोण समीकरण बना हुआ तो जाटों के 4.5 लाख वोट है, मुसलमानों का 3,70,000 है और SC ST का 4 लाख है, फिर कहाँ से आएगी? राजपूतों का 2,70,000 है। अच्छा, कांग्रेस की सरकार आपके राज्य में थी, रोजगार क्या मिला आप ये बताओ? रोजगार सब कुछ मिला, सब कुछ है, पब्लिक को चाहिए सब कुछ है।
आप इतना आप बता रहे हो कांग्रेस के लिए, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो? नहीं, कार्यकर्ता नहीं, हम जनता है, हम पब्लिक है, हम हमारा काम चलिए, ये कंफर्म बताए आप, बहुत अच्छा किया। हाँ, तो हम कोई कार्यकर्ता अभी रोजगार का क्या स्थिति? स्थिति बढ़िया है। स्थिति क्या, रोजगार फुल। यहाँ पे किसान का अभी क्या स्थिति है? किसान की बीजेपी सरकार में तो बुरी है सर। अभी हॉस्पिटल है जिसमें इलाज नहीं है, जल विभाग है वहाँ लोगों को पानी की सप्लाई भी नहीं है और लाइट भी नहीं है। यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं, मिलता ही नहीं है हॉस्पिटल में, सरकार में कोई मिलता ही नहीं है। राजस्थान में कहते हैं हर क्षेत्र में पानी की कमी है, पानी की समस्या हमेशा दिखती है। कांग्रेस की सरकार थी तब कैसा है, अभी कैसा है? कांग्रेस की सरकार में डॉक्टर हमेशा ड्यूटी पे रहते थे, इलाज शुद्ध और बिगैर खर्चे के होता था। अभी भी डॉक्टर जाओ हॉस्पिटल में, एक से अलावा कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा और हर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते तो इलाज फ्री होता था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्तार खान। जी यहाँ पे एक चीज बताए कि ये सही बात है, कांग्रेस की सरकार में ऐसा हॉस्पिटल डॉक्टर ड्यूटी पे थे हॉस्पिटल में, और अभी बीजेपी की सरकार ड्यूटी पे नहीं रहती। नहीं, अभी तो बीजेपी की कोई टक्कर है ही नहीं। लेकिन अभी भी सीएम भजन लाल जी जो है और ऐसा ये करते हैं, बिना बताए वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वहाँ पे देखने के लिए कि क्या स्थिति। अभी वो खली पहुंच रहा है ना, अभी खली भी पहुंच रहा है ना, भजन लाल भी वैसा ही है। अभी टक्कर जैसलमेर में कांग्रेस और निर्दलीय की है। जयपुर रेलवे स्टेशन पे भी ये 12 बजे रात में पहुंच जाते हैं भजन लाल जी। भजन लाल जी को क्योंकि कैसा स्थिति, जहाँ अपने ब्राह्मणों के गांव में वहाँ जाते होंगे, जहाँ अपने गांव में है वहाँ जाते होंगे। जयपुर सिटी की बात कर रहा हूँ। जयपुर को कहाँ गया? जयपुर को तो अशोक गहलोत ने जयपुर और जोधपुर को चमकाया है, इंडिया के अंदर नाम उसका है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जैसा कोई मुख्यमंत्री राजे जी चमकाई नहीं। हाँ, अच्छी थी, उनकी भी तारीफ करते हैं। वसुंधरा जी भी अच्छी थी। अच्छा, उनका कार्यकाल भैरू सिंह जी का भी अच्छा रहा, उनका हम तारीफ करते हैं। अच्छा, जिन्होंने अच्छा काम किया उनकी तारीफ है। अच्छा जी सर। तो किसान की देखो सर, किसान को कोई किसान को पूछ नहीं, उनका बीमा योजना वो कैलाश वो चौधरी वो खा गई, उनको बीमा भी नहीं मिला। लोग बेरोजगार है, उनका बहुत स्थिति दयनीय है। क्या इंडिया के अंदर आप खुद बोलो, बीजेपी की मेन वोट बैंकिंग कौन था? बीजेपी खुद सोचे, मेन वोट बैंकिंग राजपूत था, राजपूत के साथ अदर कास्ट जुड़ती थी। लेकिन बीजेपी अभी राजपूत को भी दरकिनार कर रही है, टिकटें नहीं दे रही है, उसके साथ जो गलत है मतलब लग रहे हैं वो भी बीजेपी नहीं सोच रही है, तो क्या मतलब है? अच्छा, ये भी बुरी स्थिति होगी, एक बुरी स्थिति होगी। मतलब किसान की स्थिति क्या है? बहुत बुरी है सर, आज की दिन बहुत बुरी है। देखा जाए नहीं जो किसान की हालत है वो किसी की नहीं है। देश किसके ऊपर चल रहा है? किसान के ऊपर चलता है। किसी भाजपा नहीं, कांग्रेस के ऊपर, देश के ऊपर ये किसान के ऊपर चलता है। जब सरकार बनती थे पहला नाम किसान का आता है, किसान करेगा काम। जब सरकार बनने के बाद कैलाश में बने कितने साल किले में लोगों का खा गया, कोई सुनाई नहीं हो रही है। भाई ये भाजपा का हाल है, क्या करना रहा है इसमें सर? हाँ, तो ये सही में किसान का बुरा हाल है, बहुत बुरे हाल है। जैसा हाल देश के अंदर किसान का है वैसा किसी का हाल नहीं देश, याद से करे। हाँ। अच्छा, आगे थोड़ा ये बताइए कि यहाँ के स्कूल हॉस्पिटल की स्थिति इसकी तो कोई सुना ही नहीं सर, इसकी कोई सुना ही नहीं है। क्या करे, किसके पास जाए? गरीब को कोई सुना ही नहीं। हॉस्पिटल का व्यवस्था कैसा है? हॉस्पिटल का व्यवस्था कैसा है? हॉस्पिटल का तो बहुत खराब है। किसी के पास जाओ, को गरीब का बेटा अमीर के पास बैठ जाएगा, अमीर गरीब कहाँ जाए, किसके पास जाए? थोड़ा इस साइड से आप जाइए, इस साइड से। यहाँ यहाँ मेरा कैमरा चालू है तो इस साइड से जाना थोड़ा मेरे लिए सही है, क्योंकि ये हमारा ये शूट होता है ना, शूट होता है तो थोड़ा ये हो जाता है। माफ करेंगे इसके लिए, मैं मना कर रहा हूँ। ये आपका क्षेत्र है, मेरा नहीं है। जी जी। अच्छा, यहाँ पे चुनाव का क्या माहौल है गुरु, आप बताइए। बढ़िया है, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस क्यों आएगी? जी, बढ़िया काम करती है, बढ़िया, तो कांग्रेस से आएगी ना। अच्छा, क्या काम किया कांग्रेस? बहुत किया नहीं, हर चीज के क्या नहीं। कांग्रेस ने बढ़िया बहुत काम किया हमारे यहाँ। ना पूछ रहे तो गए काम इतिहास रच रहा है। क्या इतिहास जो काम किया आज किसी लोगों में दर्द नहीं। बीजेपी भी कहती है, बीजेपी भी कहती है 10 साल बेमिसाल, ये बेमिसाल है। बुरे हाल हो गए, बीजेपी के तो बुरे हाल हो जाएंगे, बुरे हाल हो गए। 10 साल के अंदर बुरे हाल हो गए। आप बीजेपी कार्यकर्ता, आप बीजेपी कार्यकर्ता 10 साल बेमिसाल है। अब लगभग थर्ड पार्टी तैयार करनी पड़ेगी, दोनों एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, बाकी कुछ नहीं है। आप कार्यकर्ता है, बीजेपी कार्यकर्ता? किसी का कार्यकर्ता नहीं है, सही है बीजेपी का, किसी का बीजेपी ठीक है, बीजेपी का समर्थक है। मैं चाहता हूँ ऐसे और लोग आए, जब नेताओं को पता चले कि राजनीति के कैसे करते हैं, कैसे नहीं, ऐसे और लोग आए और कच्चा सब
हट जाएगा। आप बीजेपी समर्थक हैं, समर्थकों भी ठीक है। 10 साल बेमिसाल, इसके बाद आप निर्दलीय चुनने जा रहे हैं। आज मेरी बात सुनो सर, देखो, बीजेपी रविंदर सिंह अब को टिकट देती है, ओलिवर भाटी आएगा। टक्कर में नहीं थी। जब पिछली बार कैलाश जी को हमने 3 लाखों से वोटों से जिता के भेज दिया, तो उन्होंने ये सोचा कि मोदी जी की लहर में निकल गए, अब क्या करना है, जो भी है चला जाएगा, देखा जाएगा। 5 साल निकल गए, दोबारा सटक इधर प्रचार करके टिकट लेके आ गए, टिकट मिल गया, वापस निकल जाऊंगा। फिर लोगों ने धीरे धीरे हटना शुरू कर दिया। जब इसको लगा अब कुछ नहीं, अब अंगनान टंगनान खली को नचा रहे हैं, लेकिन ये एक ही खली है, रविंदर कर देगा सबकी बलि। तो रविंदर जी खल्ली से मुकाबला करवा रहे हैं आप लोग। अब देखो, खली से खली अपनी जगह पे है, लेकिन यहाँ के वोटरों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वोटर सबकी बलि करा देंगे। थोड़ा युवा है, युवा पे भी नजर देना बहुत जरूरी है। थोड़ा यहाँ का स्थिति कैसा है, रोजगार की स्थिति कैसी है, वो जाननी जरूरी है। आप युवा हो, युवा के लिए रोजगार की स्थिति कैसी है यहाँ, ये बताओ। रोड पे घूम रहे हैं, युवा को थोड़ा बोलने का मौका दो। युवा बहुत खराब है, युवा के ना पढ़ाई हो रहा है, घबरा रहा है, आवाज भी नहीं निकल रही, तो बोलने तो दो आप। अरे नहीं, युवा बहुत परेशान है, युवा बहुत परेशान है, ना कोई नौकरी के लालच में लगे। क्या कर, मैं कोई नहीं, अपना स्कूल पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास? 12th। पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी आप कहीं काम वाम तो नहीं कर रहे, पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी आप रोजगार के लिए आप सवाल भी नहीं कर रहे, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं तो लगाने की सोच रहे हैं। आपके बड़े भाई कोई होंगे, कोई घर में होंगे, वो रोजगार कुछ नहीं, बैठे काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या है? काम तो मजदूरी हर किसान भी करता है। आप क्या करते हैं? जी, हम किसान की खेती करते हैं। किसान की व्यवस्था कैसी है और आप इस पे चर्चा करें। हम किसान पर कर रहे हैं, किसान कहाँ पर आज नहीं लाइट है, किसान को दे रहे हैं, हर चीज नहीं दे रहे, क्या नहीं बीमा दे रहे, क्या दे रहे किसानों को? कहते हैं कि डीजल पे सब्सिडी भी मिलती है। ना, हमारे को तो नहीं मिलती है, किसको मिलती है? नहीं मिलती जी नहीं मिलती। जी जी। ये क्यों, ऐसा क्या है जो आपको नहीं मिलती है? क्योंकि ये कैलाश जी थे तो क्या काम नहीं हुआ? क्या हुआ है? कोई स्कीम नहीं मिली, कोई स्कीम के थ्रू किसान को ये बिल्कुल कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। करके चला जाता है। हाँ, कैसे करके जाते हैं? ऐसे करके चला जाओ, वोट देना। अच्छा, लास्ट टाइम आप लोग कैलाश जी को कब देखे थे? देखा नहीं, अभी देखा नहीं। कभी नहीं देखा, ऐसा नहीं, ये गलत बात है। पिछले चुनाव में एक मिनट, ये कार्यालय बीजेपी का, देखो दोनों झंडे झुके हुए, दोनों देखो झंडे, देख लो वो है। और ये कार्यालय में अभी इस कार्यालय में गई बार 10 बार मीटिंग ली थी, 10 बार मीटिंग ली थी गई बार, इस बार एक बार भी नहीं आए, क्योंकि उम्मीद नहीं है उनको। अच्छा बताओ कि लास्ट टाइम आप सब लोग सच बताओ, इसमें ना कोई आप जो यहाँ की रियलिटी वो बताओ कि लास्ट टाइम आप लोग कब देखे थे कैलाश जी को? अरे हमने आज देखा, अभी परसों आया था। पिछले चुनाव में, पिछले चुनाव लोकसभा, पिछले चुनाव तो मोदी लहर था, उसमें चला गया। कैलाश जी ने क्या लास्ट टाइम कब देखे? हमने देखे 4 साल हो गए सर, 1 साल देखा था, उसके बाद हमने देखा आया था, चालू हुआ था, वो बंद कराने आया था जब देखा था। अच्छा, लाइट चालू हुए थे, कब देखे थे कैलाश जी को? कैलाश जी को देखे सर 4-5 साल हो गए। कैलाश जी को कब देखे थे लास्ट टाइम? सर कल देखा टीवी पे, 5 साल के बाद में देखा कल। ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। नेताजी का पोस्टर तो कहीं बैनर तो लगा ही नहीं। कब मीटिंग में बोला नहीं, कब वोटिंग में बोला या मीटिंग में बोला जो हम गए और हमारे से मिले हो, वो तो किसी से बात भी नहीं करते हैं। शिक्षा दी हो, बात नहीं करते। नहीं, नेताजी आपको वो तो क्लियर ये कहता है, वो तो क्लियर ये कहता है कि जीत रहा हूँ, बस एक ही बात है मोटा है, और कार्यकर्ता अपने आप वोट लाएंगे, मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो सीधा ये कहते हैं। और जो अभी सोडा साहब बोल रहे थे कि ये एक, सुनो मेरी बात सुनो, कि बीजेपी के झंडे झुके हुए, ये झुके हुए, मेरी बात सुनो, एक प्योर कट्टर बीजेपी का बंदा है, आज वो क्यों बोल रहा है? वो इसलिए बोल रहा है, क्यों रविंदर सिंह खड़ा है, वो निर्दलीय के साथ है, ये तो प्योर बीजेपी का आदमी हो। अच्छा, हाँ, तो इसलिए बोल रहा है, वो कैलाश जी का आदमी है। हाँ, इनके बाद ये खुद जाके झंडे सही करेंगे। अच्छा, आप देखो, हम प्योर कांग्रेसी है, सुनो मेरी बात सुनो, हम प्योर कांग्रेसी है, चाहे जीते चाहे हारे, हम यार ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि नहीं भाई कांग्रेस के साथ हम नहीं जाएंगे। भाई जीतना हारना तो पब्लिक के हाथ होता है, अपना एक वोट है जो तो कांग्रेस को देंगे।
ऐसा थोड़ी कि नहीं बीजेपी को देंगे या निर्दलीय को देंगे। कोई नेता किसी के घर पे रोटी नहीं पहुंचाने जाएगा, लेकिन ऐसा है कि देखो अभी आप युवा से पूछ रहे थे कि भाई युवाओं के कैसा यहाँ काम धंधा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। सबको कमाना पड़ता है, नेताओं को कमाना पड़ता है, पब्लिक को कमाना पड़ता है और आपको भी कमाना पड़ता है हमारे साथ। आप यहाँ के किस लिए आए? तो देखो भाई हमारी पर्चा करे, हम भी कमाए, या आपको घर बैठे मिल जाएंगे। सुनो ये मैं कमाने के लिए नहीं आया, जो आपकी हकीकत है वो दिखाना नहीं, मेरी बात सुनो, आपकी ड्यूटी है, आपको ड्यूटी है। आप ये बोल दो मैं इस कमाई से एक पैसा भी नहीं लेता हूँ। नहीं, मेरी बात सुनो, एक पैसा भी नहीं लेता हूँ। मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ, चाहे मेरी खुद की चलाऊं चाहे किसी के आगे ड्राइवरिंग जाके करूं, मेरे को तो महीने के पैसे मिलने वाले हैं या नहीं मिलेंगे। अगर गाड़ी नहीं चलाऊंगा तो मेरे को कौन देंगे? कैलाश जी के पीछे भागोगे तो कोई आटा नहीं मिलेगा। देखा कोई एक चीज आप बताओ, आप एक चीज बताओ कि यहाँ पर आपका सवाल कैलाश जी के लिए कौन सा सवाल है जो आप कैलाश जी से सवाल? देखो सबसे बड़ी बात ये है कि कैलाश जी को हम अभी वोट, सुनो मेरी बात, पहले बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो कि पहले जो कैलाश जी जीते उसमें एक मोदी लहर थी, ठीक है। और इस बार जो कैलाश जी चर्चा में चल रहा है कि भाई कैलाश जी खड़े, कैलाश जी खड़े, लेकिन अभी तक हमने नजरों से कैलाश जी को नहीं देखा है। सीधी सी बात बता रहे, मैं पोस्टर देखा है लेकिन हमने अभी तक नजरों से जाके मिले ना देखा है, ठीक है। और प्योर हमारी कांग्रेस की मीटिंगें हुई है और कांग्रेस में हम भी गए हैं और मिले भी हैं और नेता कई बार हमारे से मिल भी गए हैं। ऐसी बात नहीं कि जो कांग्रेस के नेता नहीं है। कैलाश जी से सवाल आपसे सीधा शॉर्टकट में, कम टाइम में, कम समय में, आप बताओ सवाल क्या है? कैलाश जी, कैलाश जी से हमारा यही सवाल है, 5 साल जो कमाना था कमा लिए, अब खर्च ना करें। सवाल क्या है? हम सवाल ये है कि जीतने के बाद कैलाश जी घर पे रहे, अभी उनको वापस घर भेजने की हम कृपा करते हैं कि वहीं रहे, उनको कोई मतलब नहीं है वोटिंग का। वो आप बीजेपी समर्थक हैं, सवाल कैलाश जी से क्या है आपका? भाई कैलाश जी को सवाल तो जनता देगी। अब आपका सवाल क्या है कैलाश जी से? मेरा तो सवाल है रविंद्र सिंह को जिता के भेजना है संसद। अब कैलाश जी जाना, कैलाश जी काम देना, पता नहीं। बीजेपी का बंदा है कैलाश जी, समर्थक है। देखो समर्थक जो मेरे घर में परिवार होता है उसमें सब अलग अलग आता है, कोई अच्छा होता है कोई बुरा होता है, तो बुरे को बुरा कहेंगे, अच्छा थोड़े कहेंगे। आज तक कैलाश जी को देखा नहीं तो सवाल क्या करें? सर आप एक बात सुनो सर, जब आप नेताजी को देखे ही नहीं तो सवाल आप क्या करें? यहाँ पर की जनता कह रही है और यहाँ की स्थिति क्या है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ का जो जमीनी स्तर है, जमीनी स्तर पे कुछ लोग कह रहे हैं कि रविंद्र भाटी जी के तरफ कुछ लोग जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस के तरफ, तो कुछ लोग यहीं पे बीजेपी के तरफ, और यहीं पे कई लोग हैं जो बीजेपी से नाराज भी हैं और नाराजगी दिखा रहे हैं। और कई लोगों का सवाल भी है जो डायरेक्ट कैलाश जी से सवाल कर रहे हैं। तो लगातार मैं आपको चुनावी सफर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जमीनी हकीकत क्या कहती है। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सिटी तक न्यूज। धन्यवाद।